देखिए कम्युनिकेशन गैप है, भी कह रहे हैं कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। तो हो सकता है कि बहन और बहनोई की भी पार्टी भी कर सकते हैं और भाई और भौजाई की भी पार्टी कर सकते। नीतीश कुमार कुछ थे ये नहीं थे, मुख्यमंत्री थे ये नहीं थे, सब कुछ थे तेजस्वी प्रसाद ही, और इसी चीज़ को लोगों में कह रहे हैं। देखिए कम्युनिकेशन गैप है, भी कह रहे हैं कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। हम समझते हैं कि कोई भी पदाधिकारी जो आईएएस है और सीनियर आईएएस है, उसको तो चीफ मिनिस्टर के बातों पर रहना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर चीफ मिनिस्टर जी की बात शायद लिखित रूप में न मिली होगी, इसलिए वैसा कह रहे होंगे। चीफ मिनिस्टर ने बाद में घोषणा किया और कहा कि हम उनसे बात करेंगे, और चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं कि वो ईमानदार पदाधिकारी है। ईमानदार पदाधिकारी से कहीं कुछ बातें अगर हो गई है तो बातचीत में समझा दिया जाएगा, और फिर जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है वही बात होगी कि 10 बजे से बच्चे लोग आवेंगे और 9:45 में टीचर लोग आवेंगे, छोड़ेंगे बच्चे 5 बजे, और वो जो टीचर हैं वो 5 बजे से 15 मिनट छोड़ेंगे। सभा विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं, एनडीए के साथ डील हुआ था गठबंधन के समय। देखिए तेजस्वी प्रसाद जब मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं, संजय झा बोले हैं, उस बात को भी आप देखिए कि किसी भी परिस्थिति में मध्यावधि चुनाव के लिए यानी कि असेंबली के चुनाव के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, समय पर यहाँ हम चुनाव कराएंगे। तो जब वो निकल गए हैं बाहर, अपने वैसे जनता को जो उनकी बात को समझने का कोशिश करता है उनको समझा रहे हैं। असंवैधानिक बात जैसा कि पहले की चर्चा मैंने किया, तो वो भी समझा रहे हैं, ये भी समझा रहे हैं। ये गलत बात है। नीतीश कुमार जी का इशारा है, ठीक समय पर असेंबली का चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव होने का कोई चुनाव एक साथ नहीं हो सकता है कि बहन और बहनोई की भी पार्टी भी कर सकते हैं और भाई और भौजाई की भी पार्टी कर सकते हैं। कैसा राजनीति करते हैं ये समझ में नहीं आता है कि उनको नेता विरोधी दल के हैसियत से विधानसभा में रह करके सरकार के बारे में अपनी बात बोलते, लेकिन वो न बोल करके वो बाहर जा कर के बोल रहे हैं और सिर्फ ऐसी घटिया बात बोल रहे हैं जिससे हमको आश्चर्य होता है। आश्चर्य ये होता है कि किसी भी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है काम में, डिसीजन में, होता है मुख्यमंत्री का। और ये 17 महीना में मान के चल रहे थे कि लगता है मुख्यमंत्री यही थे, इसीलिए कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और लोगों को समझाने का बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में एकदम पटु हो गई है, इसलिए उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन तो भी हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि ये असंवैधानिक बात बोल रहे हैं। कोई मंत्री कैसे कर सकता है जब मुख्यमंत्री का सहयोग न मिलेगा, उसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। लेकिन ये कर रहे हैं, कुछ ही ढंग से बोल रहे हैं जैसे नीतीश कुमार कुछ थे ये नहीं थे, मुख्यमंत्री थे ये नहीं थे, सब कुछ थे तेजस्वी प्रसाद ही, और इसी चीज़ को लोगों में कह रहे हैं। तो हमको तो लगता है या तो राजनीतिक संवैधानिक ज्ञान नहीं है या नहीं तो इतना मन में अभिमान हो गया है जिसके चलते सारी बातें बोल रहे हैं। तो हम समझते हैं ये बात सब कोई नहीं समझेगा। हो सकता है उनके कुछ लोग होते हैं जो गलत बात को भी समझ जाते हैं, तो वो लोग समझेंगे। लेकिन भारत के बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो वोटर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि कोई भी मंत्रिमंडल में डिसीजन होता है उसका नायक चीफ मिनिस्टर होता है, न कि कोई मिनिस्टर होता है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई संवैधानिक पद नहीं है, बावजूद उसको ये कहते हैं कि हमने वैसा किया। तो हम समझते हैं ये उचित नहीं है। इन बातों का भी खुलासा करेंगे। इन्हीं बातों के लिए हम लोग कल हमारी पार्टी इस बात के कायल है कि जो एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो उस तरह से आगे की बात है, अभी इस चुनाव भर कोई बातें ऐसी नहीं आएगी। जो भी होगा आगे इस पर कानून बनेंगे और बहुत प्रचारित बातें होंगी, तो फिर ऐसा होगा। और बात सही है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसमें आप हमेशा शिक्षकों के
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।